प्रिय बंधुओं, आज हम इंटरनेट की अनंत दुनिया में जी रहे हैं, जहां कंप्यूटरकृत वैश्विक बाजार में इंटरनेट द्वारा सभी चीज़ें बिकना शुरू हो गई है। इंटरनेट की इस सुविधा की खोज का श्रेय विंडसर्फ और सह डेवलपर रॉबर्ट कहन को जाता है। विंडसर्फ एक अमेरिकी इंटरनेट अग्रणी थे और उन्होंने इंटरनेट के पिता के रूप में पहचाना जाता है, जिनका जन्म 23 जून 1943 ईस्वी को न्यू हेवन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इंटरनेट एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इसी तरह कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। यह परिभाषा 1967 में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी संस्थान ने दी थी। पहले कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और सैन्य अनुसंधान के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ उसका उपयोग व्यापक हो गया है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। दरअसल कंप्यूटर से घंटों की गणना को कुछ सेकंड में किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे संगणक कहा जाता है। विंडसर्फ ने उस प्रोटोकॉल का आविष्कार किया जो उन सभी को नियंत्रित करता है, TCP/IP। अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन यह इंटरनेट की मूलभूत वास्तुकला का वर्णन करता है और इससे वाईफाई, ईथरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, 3G, 4G और साथ ही उन आविष्कारों पर आधारित सभी आविष्कारों को संभव बनाया। सर्फ ने 1973 में ऐसा किया था, इसलिए उन्हें इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने इस कार्य के लिए स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक अर्जित किया। विंडसर्फ गूगल के उपाध्यक्ष और मुख्य इंटरनेट प्रचारक के रूप में कार्य किए। वे वैश्विक नीति विकास और इंटरनेट के निरंतर प्रसार में योगदान दिए। उन्होंने MCI कॉरपोरेशन फॉर नेशनल रिसर्च इनिशिएटिव्स और डिफेंस एडवाइज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी में कार्यकारी पदों और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के फैकल्टी में कार्य किए। विंडसर्फ इंटरनेट पर अपने काम के सिलसिले में कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता रहे, जिनमें US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, US नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के लिए क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार, ट्यूनीशियाई नेशनल मेडल ऑफ साइंस, जापान पुरस्कार, लीजेंड ऑनर के अधिकारी और 29 मानद उपाधियों प्राप्त किए। आइए अब हम विंडसर्फ के कुछ विचारों को जानें। वे कहते हैं, इंटरनेट भिन्न भिन्न स्तर पर इस प्रकार कार्य करता है कि किसी के भी केंद्रीय नियंत्रण के बिना सभी काम कर सके। इस प्रकार इंटरनेट ने एक नवाचारी, आश्चर्यजनक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। साइंस फिक्शन लंबे समय तक फिक्शन नहीं रह सकता, खासकर इंटरनेट पर तो बिल्कुल नहीं। गूगल के बारे में आश्चर्यजनक बात है कि यह हमेशा आइडिया की खोज में रहता है। आप टेबल पर नया आइडिया रखें, इसके बाद किसी बात की परवाह नहीं की जाती है। बिजनेस करने वालों को एक वक्त ख्याल आ ही जाता है कि अब उतना बोझ अकेले उठाकर पहाड़ चढ़ना संभव नहीं है। वे कहते हैं कि 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के पहले ही इंटरनेट के जरिए बड़ी तादाद में
भिन्न भिन्न चीज़ें बिकना शुरू हो जाएगी, जिसमें ग्राहक उपयोगी वस्तुएं, मोबाइल और मोटर कार आदि भी शामिल होंगे। वे कहते हैं, बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का मेरा तजुर्बा संतोषजनक रहा है। मुश्किल कामों पर हमें कई दिमाग एक साथ लगाने पड़ते हैं। इंटरनेट की उल्लेखनीय सामाजिक प्रभाव और आर्थिक सफलता का कारण इसके डिज़ाइन की विशेषताएं ही हैं। नई सामग्री और सेवाओं को लेकर शुरू हुए इंटरनेट पर कोई रक्षा सूत्र मौजूद नहीं थे। अंत में आज इंटरनेट का फ़ायदा बिजनेस लीडर्स, उद्योगपतियों, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स और विद्यार्थी सहित साधारण लोग ले रहे हैं। ऐसे में आशा है आपको यह जानकारी अत्यंत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।